हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। और हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। उसकी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 और 13 कंप्लीट करने वाले हैं और आप सभी ध्यान से समझेंगे उसको। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। देखो, सबसे पहले हम यहाँ तक स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखो, ये हमने जैसा कि फिगर में बनाया हुआ है, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और हमने इसके एक्सटर्नल में एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट, और पी से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं। हमें शो करना है कि पी पे ये जो एंगल बना है क्यू पी आर, ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी हमें इस एंगल को इस एंगल के सप्लीमेंट्री करके दिखाना है। ये कौन सा एंगल है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारे टेंजेंट के, उनको सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बीच में बना है। देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, इसको हम जब सेंटर से ज्वाइन करेंगे और आर को भी सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों सेगमेंट के बीच में हमारा एंगल बन रहा है क्यू ओ आर। तो हमें शो करना है कि ये जो एंगल है इन लाइन सेगमेंट के बीच में और दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना है, इन दोनों एंगल को हमें सप्लीमेंट्री शो करना है। एंड एज यू ऑल नो, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 आता है, यानी हमें इन दोनों एंगल का सम 180 करके दिखाना है। तो करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट P इज एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। P इज एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है और P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू एंड PR are two tangents drawn from point P, जो P पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर। उसके बाद हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन, यानी हमने अपनी तरफ से फिगर में जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए हैं, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है, क्यू को ओ से और आर को भी ओ से। इसको लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे हम, जो हमें प्रूव करना है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि एंगल क्यू ओ आर और एंगल क्यू पी आर की वैल्यू 180 डिग्री, यानी इनको हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है। एंगल क्यू ओ आर, ओ पे जो एंगल बना है, प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों का सम हमें शो करना है 180 डिग्री। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम इसका। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि P से Q तक ये जो लाइन ड्रॉ की गई है एक टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट Q पे, और OQ क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड वी नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज PQ is tangent line, PQ is tangent and OQ is radius of circle। OQ सर्कल की रेडियस है। सो दिस मीन्स एंगल जो होगा हमारा ओ क्यू पी, इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। ओ क्यू पी विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली करके हम लिखेंगे आर पे जो एंगल है वो भी बिल्कुल ऐसे ही कंडीशन में बना है। देखो, ये टेंजेंट लाइन है और ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। सो एंगल ओ आर पी ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का। सिमिलरली करके लिख देंगे हम इसमें। सिमिलरली एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू
90 डिग्री। अब हम लिखेंगे, देखो जैसा कि आप देख रहे हो फिगर में ओ क्यू पी आर, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है और क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू पी आर। इस क्वाड्रिलेटरल में इन चारों एंगल का नेम हमें लिखना है एंगल क्यू ओ आर, जो ओ पे बना है क्यू ओ आर, प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी प्लस ये जो पी पे एंगल बना है क्यू पी आर, इन सभी का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। तो अब हमारे पास इन दोनों एंगल्स की वैल्यू है 90 डिग्री। अभी हमने ये निकाली थी एंगल ओ क्यू पी की वैल्यू 90 है और ओ आर पी की वैल्यू भी कितनी है 90। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इन दोनों एंगल की, जैसे कि आप देख रहे हो, हमें ऐसे ही रखना है। जो हमें प्रूव करना है, इन दोनों एंगल की वैल्यू हमें कुछ भी पुट नहीं करनी है। एंगल क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर, इन दोनों को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ओ क्यू पी की वैल्यू 90 है और ओ आर पी की वैल्यू भी 90 है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस 90 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ये 180 यहाँ प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके ये माइनस हो जाएगा। क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। 360 माइनस 180 आएगा। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। देखो हमने टू प्रूव में लिखा है कि क्यू ओ आर प्लस क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 180 डिग्री। और जिन दो एंगल की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री आ जाती है तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि स्टेटमेंट में हमें बताना था कि वो क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री। टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना है और इन दो लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बना है, इन दोनों का सम हमें क्या दिखाना था, सप्लीमेंट्री। सो हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो, या आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि जो उनके बीच में एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। देखो हमने एक सर्कल बनाया है फिगर में और उसको सर्कमस्क्राइब करती हुई एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये कह रहा है कि उसकी अपोजिट साइड होंगी जो, देखो इसमें क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड कौन सी हैं, ए बी और डी सी भी हम मान सकते हैं, या फिर ए डी और बी सी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही हैं उसकी अपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट दी सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे कि हम ले लेते हैं कि हमने ए बी और सी डी को ले लिया अपोजिट साइड, तो हमें दिखाना है कि ये दोनों साइड एंगल पे जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी उसका सम 180 डिग्री आना चाहिए। देखो अब ए बी साइड सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ये अगर हम इसके सेंटर को ओ मान ले तो ए ओ बी एंगल इसने सबटेंड किया, यानी ये एंगल, और डी सी साइड ने डी ओ सी एंगल सबटेंड किया। तो हमें ए ओ बी एंगल और डी ओ सी एंगल का सम, इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री करके दिखाना है, यानी इनको हमें क्या शो करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ हम। सबसे पहले हम लिखेंगे ABCD is quadrilateral circumscribing the circle, जो
सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रही है, उस क्वाड्रिलेटरल को हमने ले लिया ABCD। फिर हम लिखेंगे टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट सम ऑफ एंगल AOB एंड DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल AOB प्लस एंगल DOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जो अपनी तरफ से लाइन सेगमेंट्स हम इसमें ड्रॉ करेंगे उनको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। अब हम देखेंगे, देखो जब हमने ये क्वाड्रिलेटरल इसको सरकमस्क्राइब करती हुई ड्रॉ की, तो क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है सर्कल को, हर एक साइड एक पॉइंट पे टच कर रही है। AB साइड इसको P पॉइंट पे, और BC साइड इसको Q पॉइंट पे, और DC साइड R पे, और सिमिलरली AD जो साइड है वो S पॉइंट पे इसको टच कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारे, इनको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। OS को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, सॉरी S को सेंटर से ज्वाइन करेंगे हम, Q को, R को और P को भी। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे ज्वाइन OS, O और S पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने, OR, OQ एंड OP। उसके बाद है प्रूफ इसका। प्रूफ में हम देखो, फिगर में हम देख रहे हैं कि DOS और DOR ये दोनों ट्रायंगल हमारी कैसी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि OS क्या है, सर्कल की रेडियस है, और D कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं DS एंड TR। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ पर भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ले, तो हम DOS ट्रायंगल और DOR ट्रायंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुई तो हम इन दोनों एंगल को क्या कर सकते हैं, इक्वल बाय CPCT से, यानी इस एंगल का नेम हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 ऐसे। और ऐसे ही जो इस सेंटर के अराउंड जो एंगल्स फॉर्म हो रखे हैं उनको हम सभी को नेम दे देंगे, एंगल 1 2 3 4, 8 एंगल यहाँ पे बने हुए हैं, 6 7 और 8। तो सबसे पहले हमें इन दो ट्रायंगल्स को लेना है और इनको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। लिखेंगे इन ट्रायंगल DOS एंड ट्रायंगल DOR में, इन दोनों में देखो OD साइड है वो क्या है, कॉमन है। OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड। ये जो एंगल है DSO और DRO ये दोनों भी इक्वल है, 90 डिग्री के हैं। एंगल DSO इज इक्वल टू एंगल DRO, रीजन लिख देंगे ईच एंगल 90 डिग्री, कि दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि OS किसके इक्वल है, OR के। ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस हैं। या फिर हम इनको भी लिख सकते हैं इक्वल DS इज इक्वल टू DR, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। सो अभी हम ये लिख रहे हैं कि OS इज इक्वल टू OR, OS इज इक्वल टू OR। यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, कि ये सर्कल की रेडियस है। देखो जब हम एक टाइम पे एक रेडियस की बात करते हैं तो हम रेडियस वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इन दोनों रेडियस को लिया है तो हम इकट्ठा मिला के लिख देते हैं रेडियाई ऑफ सर्कल। सो दिस इम्प्लाइज, ये जो दो ट्रायंगल थी ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो वन एंगल किसके इक्वल होगा, 2 के, यानी एंगल 1 will be equal to angle 2 by CPCT से, corresponding part of congruent triangle। वन एंगल 2 के इक्वल हुआ। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे, हम सिमिलरली में लिख देंगे कि
3 एंगल 4 के इक्वल होगा। जैसे हमने इसके लिए ये प्रोसीजर किया, सेम प्रोसीजर 3 4 के लिए भी होगा, 5 6 के लिए भी, 7 8 के लिए भी। तो ये सभी हमें ऐसे क्वेश्चन में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये एंगल इक्वल होंगे। अब हम क्या करते हैं आगे, देखो ओ एक सेंटर पॉइंट है और इसके अराउंड 8 एंगल बने हैं और हमें पता है किसी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो 360 का होता है। यानी एंगल 1 से लेकर एंगल 8 तक अगर हम ये सारे एंगल प्लस करें तो इनका सम हमारा आएगा 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 8 तक हम ये सारे एंगल लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। अब देखो जो हमें शो करना है, जो हमें प्रूव करना है, उसमें सिर्फ AOB और DOC एंगल ही आता है। AOB यानी 6 7 एंगल और DOC यानी 2 3 एंगल। हमें 6 7 और 2 3 एंगल ही चाहिए इसमें से। यानी हमें एंगल 1 4 5 और 8 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए अभी अभी हमने ये जो इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हैं इनको हम नेम लिख देंगे, इक्वेशन 1 2 3 एंड इक्वेशन 4। इनका हम यूज़ करेंगे। देखो हमें 1 एंगल नहीं चाहिए तो 1 एंगल की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे 2 एंगल को हम ऐसे ही लिख देंगे। 3 एंगल भी हमें चाहिए अपना प्रूफ करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो DOC एंगल 2 + 3 से मिलके बन रहा है। तो प्लस एंगल 4 हमें एलिमिनेट करना है, 4 हमें नहीं चाहिए तो 4 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3 एंगल 3 प्लस 5 एंगल भी हमें एलिमिनेट करना है और एंगल 5 की वैल्यू है 6 प्लस 6 एंगल हमें चाहिए और 7 भी, यानी प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस 8 एंगल हमें एलिमिनेट करना है और 8 एंगल की वैल्यू है 7। एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनको इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो एंगल 2 + 2 2 टाइम हुआ एंगल 2, यहाँ पर भी 2 टाइम एंगल 3 प्लस 2 टाइम एंगल 6 प्लस 2 टाइम एंगल 7, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो सभी टर्म्स में 2 हमारा कॉमन आ रखा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और जो एंगल हैं उनको ब्रैकेट में लिख देंगे 2 3 6 और 7 को। एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 + 3 + 6 + 7 इट विल बी इक्वल टू 360/2। इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16 और 0, यानी 180 डिग्री के इक्वल आया। अब देखो एंगल 2 + 3 को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 + 3 मिलके DOC एंगल बना रहा है और 6 + 7 AOB एंगल जनरेट कर रहा है। देखो 6 और 7 को अगर हम इकट्ठा देखें तो AOB एंगल हमारा बन रहा है। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे कंबाइन करके। देखो 2 + 3 की जगह हम लिख देंगे एंगल DOC प्लस 6 + 7 की जगह हम लिखेंगे एंगल AOB, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। देखो एंगल AOB और DOC की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हमें प्रूव करनी थी, तो यही हमने प्रूव कर दिया। यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ की थी सर्कल को सरकमस्क्राइब करती हुई, उसकी जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे कैसा एंगल बनाती हैं, सप्लीमेंट्री, उनके एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यही हम प्रूव करना चाहते थे तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेनू शर्मा। थैंक यू।